हे गाइज नमस्कार, मैं हूं कन्हैया सर। आप देख रहे हैं लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई। कहता है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल। 9वां नंबर क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 13 नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन है आपका भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3.2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3.2। 3.2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है बाबू। कितना नंबर? 20 नंबर प्रश्न है आपका भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगेन ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगेन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन है अब कि अंतरिक्ष यात्री को ग्रह आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। समाधि का स्थल कहाँ है? दिल्ली में। और किस महापुरुष से संबंधित है? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी के यानी महात्मा गांधी की समाधि का स्थल कहाँ है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई। वर्तमान मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर के बीच।
भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। 39 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ड्यूरेंट रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? ड्यूरन रेखा किन दो देशों के सीमा रेखा है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य से। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? केरल। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, उड़ीसा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, उड़ीसा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, जम्मू कश्मीर। कहाँ है? बुलर झील, जम्मू कश्मीर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है बाबू, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड। विश्व में चावल का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा या पहला चीन। पहला क्या है? चीन है, तो अभी दूसरा है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में चावल का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, पहला चीन। क्लियर है? क्लियर है ना? 51 नंबर प्रश्न है आपका। 51 नंबर प्रश्न है बाबू, 1 सेकेंड। 51 नंबर में है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तंबाकू भारत में सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पादित करता है? आंध्र प्रदेश। भारत में श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन का श्रेय किसे है? भारत में श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन का श्रेय किसे है? तो भारत में श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के। कोई दिक्कत? तंबाकू भारत में सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पादित करता है? आंध्र प्रदेश। याद हो गया ना? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-47A। NH-47A। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। भारत का राष्ट्रीय रेल कब हुआ था? 1950 में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। कहाँ? तारापुर, महाराष्ट्र। कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोची। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोची। क्लियर है? 58-59 नंबर क्वेश्चन है आपका बाबू, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो असम में। कहाँ है? असम। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग गरसोप्पा, कर्नाटक में। याद रहेगा? कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कर्नाटक में, जोग गरसोप्पा, कर्नाटक। याद रहेगा? 61 नंबर क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट प्रश्न चलेगा, याद करते जाइएगा, आप लोग नोट करते जाइएगा। जितने भी प्रश्न आते हैं या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 61 नंबर प्रश्न है आपका, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे?
यानी कि ऋषिभदेव। कौन थे? ऋषिभदेव। कोई दिक्कत? सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व। याद रहेगा। गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए? श्रीवस्ती। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? किसने कराई थी? कुमार गुप्त ने। किसने करवाई थी? कुमार गुप्त ने। याद रहेगा ना। क्या कौन करवाया था? अजातशत्रु किस वंश के संबंधित थे? हर्यक वंश। रजत गिनी के रचनाकार किसकी है? तो कलहन के। याद रहेगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। याद रहेगा ना। चंदेरी का युद्ध किस शासक के बीच हुआ था? मेदिनी राय एवं बाबर। 1528। कब हुआ था? 1528। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? 70 नंबर क्वेश्चन कौन सा है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्माण। कोई दिक्कत? याद रहेगा ना। 72 नंबर क्वेश्चन चलेगा। अब कौन कितना नंबर चलेगा? 72 नंबर प्रश्न है बाबू आपका। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम, रेड ओनली मेमोरी। क्या कहलाती है? रेड ओनली मेमोरी। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी क्या कहलाता है? रोम। क्या कहलाता है? एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। 1948 में। 1948 में। याद रहेगा ना। कोई डाउट? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला। किससे है? तबला से। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। कौन सा खनिज है बुआ? पोटेशियम। याद रहेगा ना। पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। यानी कि 77 नंबर क्वेश्चन है। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में। कब गाया गया? वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में। किस संविधान संशोधन को मनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42 में। क्या? 42 में। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर। 1.676 मीटर। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य किसको माना जाता है? गोवा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन। किसको? अमर्त्य सेन को। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? मिहिर सेन। कौन है? मिहिर सेन। याद रहेगा ना। इंग्लिश चैनल यानी कि पार करने वाला मिहिर सेन। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी राष्ट्रभाषा को घोषित किया गया? याद रहेगा ना। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषा को मान्यता दी गई? तो 22। कितनी? 22। यानी कि पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी। याद रखिएगा आप लोग। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। किस खेल से है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योति बसु। पश्चिम बंगाल के थे। कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स। विलियम
जोन्स, विलियम जोन्स, याद रहेगा बाबू। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 से। किसकी कमी से? विटामिन B3 के। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। किसने बताया बुआ? कोपरनिकस ने। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में, यानी कि कैस्टॉप। याद रहेगा ना। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? अगला क्वेश्चन है आप लोग का, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर, राजस्थान।